नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। ठीक है, क्या होता है सरफेस टेंशन? देखो एक बार, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कांटेक्ट बुक नहीं है, बुक ऑन स्क्रीन शेयर नहीं। So surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behaves like a membrane under tension। आपने देखा होगा, अगर आप बहुत हल्की चीज लिक्विड में डालते हो तो वो कुछ तो आपका अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से नहीं उसमें सबमर्ज करता है, डूबता है, और दूसरा आपके बुलबुले, अगर आपने देखे हो बुलबुले क्रिएट होते हैं, ठीक है, या सरफेस पे कोई चीज आपकी अगर निडल भी रख देते हो ऐसे पैरेलल में बहुत धीरे से, तो वो सरफेस उसको अंदर नहीं जाने देती है, लिक्विड के अंदर सबमर्ज नहीं होने देती है, ऊपर ही संभाल करके रखती है। ठीक है, तो जब दो इमिसिबल लिक्विड आपस में, बेसिकली जब दो इमिसिबल लिक्विड आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो वहां पर उनकी सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स लगता है। दैट टेंसाइल फोर्स इज नोन एज द सरफेस टेंशन। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक बलून लो, दो बलून को आपस में पुश करो, उनके अंदर एयर भर के आपस में जब आप पुश करोगे, एक दूसरे पर आप टच करके उनको पुश करो, तो होगा क्या, बलून के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, उनमें टेंशन, जहां पर कांटेक्ट होगा उनमें क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द टेंशन फोर्स। ये एक मेम्ब्रेन की तरह होता है, मेम्ब्रेन की तरह मतलब पूरी के पूरे सरफेस पे लगता है ये। ठीक है, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्री सरफेस विल हैव द सेम वैल्यू एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो जैसे सिंपल सी बात करिए, अगर मान लो कोई बलून है, ये कोई बबल है आपका सरफेस पर अगर होगा, या फिर आप ये कहो फ्री सरफेस अगर आपकी ये है, ठीक है, तो इन पार्टिकल के बीच में अगर आप एयर जा रही है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, आपका टेंसाइल फोर्स होगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे पे से ये टेंशन की प्रॉपर टेंशन की कंडीशन में होंगे। ठीक है, चलो कंसीडर कर लेते हैं सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। जो आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट होती है उस पर कितना सरफेस टेंशन होता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो सो बात कर रहे थे सरफेस टेंशन की। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट करें कि सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड ड्रॉपलेट, सॉरी, लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, कितना होता है, हमने कंसीडर कर लिया आपके पास एक लिक्विड ड्रॉपलेट है, उस लिक्विड ड्रॉपलेट की जो रेडियस है वो है आर। आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा है आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, उसके बाद डी क्या है आपकी, डाया ऑफ ड्रॉपलेट। पी क्या है आपका, पी है आपका प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है चलो, तो अगर हम बात करें कि इस पर कितना आपका फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, सो क्या करोगे आप, आपको पता है टेंशन इक्वल टू टेंसाइल, अगर स्ट्रेस की तरह अगर ये लग रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये बेसिकली जो सरफेस टेंशन होता है इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने बताई, इसकी यूनिट होती है आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये रहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस विल बी द सेम वैल्यू एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। जब आप सरफेस टेंशन लेते हो तो जितना भी फोर्स लगता है सरफेस पे,
उसका पर यूनिट लेंथ लेते हो। तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और यहाँ पर अगर आपका सर्कुलर है, कोई लेंथ पे तो लग नहीं रहा, पर्टिकुलर लीनियर लेंथ पे, आपका यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा आपका सरफेस सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस आपका ड्रॉपलेट का सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द ड्रॉपलेट विल बी पाई इंटू डी। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है कि टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस। क्या बताया था हमने कि जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां से आपका जब अगर फोर्स कैलकुलेट करते हो तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरफेस टेंशन, इसलिए हमने इसमें सरकमफेरेंस का मल्टीप्लाई किया है। क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये तो हो गया टेंसाइल फोर्स। अंदर अगर प्रेशर P है तो P प्रेशर की वजह से आपका कितना फोर्स हो जाएगा, तो प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया, प्रेशर कितने पे लग रहा है, ये आपका अगर बलून है तो अंदर के पूरे एरिया पे। ठीक है, सो प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया कितना हो जाएगा, ये क्या होता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और एरिया क्या है इसका एरिया कितना होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यह आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। एट इक्विलिब्रियम अंदर से प्रेशर की वजह से आपके इसमें जो आपका लिक्विड भरा हुआ था या फिर आपका इसका अंदर जो गैस थी, इस गैस की वजह से इसमें हो रहा है एक्सपेंशन। और जब इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो उस एक्सपेंशन को रोक कौन रहा है, इसमें जो टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है। कैसे टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, इस तरीके से इनके पार्टिकल के बीच में जो टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है वो इसको क्या कर रहा है, दाब रहा है, एक तरीके से इसकी सरफेस को मजबूती दे रहा है। इनके बीच में जो टेंसाइल फोर्स हो रहा है वो इसके प्रेशर फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसलिए हमने क्या किया, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपका प्रेशर फोर्स होगा P इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, वो आपका टेंसाइल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। टेंसाइल फोर्स कितना है, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो गया, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया। सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ से ड्रॉपलेट के लिए, पी डी बाई 4। ये आपका हो गया सिग्मा। क्या था आपका, यही था आपका सरफेस टेंशन, यही था आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अगर आपको प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट करना होगा तो क्या ले लोगे आप, पी डी बाई 4। ये था आपका ड्रॉपलेट के केस में। अब अगर आपका हॉलो बबल हो, इन केस ऑफ surface tension on a hollow bubble। हॉलो बबल में कितनी सरफेस है, 2 सरफेस है, एक इनर सरफेस है, एक आपकी आउटर सरफेस है। ठीक है, और अगर उस हॉलो बबल में आपका प्रेशर कितना मान लो हॉलो बबल है ये, इसमें आपकी 2 सरफेस हो गई, कौन कौन सी, एक आपकी ये इनर सरफेस हो गई, ये जो ऑरेंज कलर की शो कर रखी है ये, और एक आपकी आउटर सरफेस हो गई, ये ब्लू कलर की जो शो कर रखी है ये। ठीक है, इसमें ये 2 लेयर हैं, यानी जो टेंसाइल फोर्स लगेगा इसमें, जो हमने बताया ना टेंसाइल फोर्स लग रहा था, एक इनर पे लगेगा और एक टेंसाइल फोर्स आउटर पे लगेगा। दो जो लेयर हैं इंटरनल और आउटर, दोनों ही आपकी क्या कर रही हैं, इस पे टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अंदर प्रेशर की वजह से, अंदर का प्रेशर अगर P है तो प्रेशर की वजह से इसमें बस्टिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से आपके दोनों
जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे P इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। लेकिन यहाँ पर सरफेस कितनी है 2, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको भी। डी से डी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा आपका P इक्वल टू 4 सिग्मा, P इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, या फिर सिग्मा इक्वल टू पी डी बाई 8। हॉलो बबल के केस में आपका कितना होता है आपके सामने, ये आपका सरफेस टेंशन होता है प्रेशर के टर्म में ये। ठीक है, इसमें क्या था पी डी बाई 4, इसमें कितना आया पी डी बाई 8 आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो लिक्विड जेट की, जेट कुछ ऐसा होता है, ये आपका लिक्विड जेट है। अगर ऐसे लिक्विड जेट के केस में आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट क्या हो जाएगा इस केस में। देखो लिक्विड जेट के केस में आपका जो प्रेशर है वो आप कितनी लेंथ पे लग रहा है बताओ, प्रोजेक्टेड एरिया लोगे हमेशा। अगर इस जेट की लेंथ L है और इसकी डाया D है तो हमने बताया हमेशा इसका क्या लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब सामने से देख रहे हैं। अगर हम सामने से देखेंगे तो पाइप को, जेट को, तो वो कैसा दिखाई देगा आपको, रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। और रेक्टेंगुलर का आपका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू डी, यानी आपका P इक्वल टू आ जाएगा P इंटू एरिया ऑफ जेट इक्वल टू इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू 2 इंटू एल। ये भी आपका चेंज होगा, इसमें सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा आपका 2L हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको जरा से करो, पर यूनिट लेंथ होता है ना, सिग्मा इंटू 2L, अपवर्ड और डाउनवर्ड दो तरीके की लेंथ कंसीडर करिए। ये आ जाएगा आपका P इंटू एल इंटू डी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 इंटू एल। एल टू एल कैंसिल हो गया, सिग्मा इक्वल टू आ गया पी डी बाई 2, या फिर P इक्वल टू आ गया 2 सिग्मा बाई डी। ये आपके हो गए सरफेस टेंशन इन केस ऑफ हॉलो बबल। एक तो हो गया सरफेस टेंशन, क्या केस था ये, लिक्विड ड्रॉपलेट। पहला हो गया आपका ड्रॉपलेट के केस में, दूसरा आपका हो गया हॉलो बबल के केस में, एंड थर्ड वन हो गया आपका लिक्विड जेट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनमें रिलेशनशिप याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिलरी। कैपिलैरिटी, ठीक है, क्या होती कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी बेसिकली होता है कि अगर आप कोई भी एक छोटी सी मान लो एक ट्यूब लेते हो, ठीक है, एक स्मॉल ट्यूब लेते हो, स्मॉल एरिया की ट्यूब लेते हो, और इस स्मॉल एरिया की ट्यूब में जो लिक्विड हो वो या तो राइज कर जाए और या तो फॉल कर जाए। जब आपने इस कैपिलरी को किसी कंटेनर में डिप किया तो कंटेनर में भरा लिक्विड, जो कंटेनर में भरा लिक्विड है आपका, ये लिक्विड आपका इस ट्यूब में या तो कुछ ऊपर उठ जाए अपनी सरफेस से, लिक्विड सरफेस से, या तो कुछ ऊपर उठ जाता है, जैसे यहाँ पर इतनी हाइट ऊपर उठ रहा है, और या फिर कुछ डाउनवर्ड हो जाए, नीचे शिफ्ट हो जाए। इस लिक्विड सरफेस से, जो आपकी लिक्विड सरफेस है, यहां से कुछ नीचे शिफ्ट हो जाए इस तरीके से। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज द, इसको क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पर लिक्विड भरते हैं, यहाँ पर दिखा दो एक बार,
इसमें आपका इतना लिक्विड भरा है ऐसे, ठीक है, और इसमें क्या हो गया है, यही ऊपर तक उठ गया है। ठीक है, ये आपकी ट्यूब थी। कंडीशन क्या है, इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो बहुत कम होना चाहिए, याद रखना इसमें यहां तक भरा हुआ लिक्विड। ठीक है, तो या तो ये थोड़ा ऊपर उठ जाए या फिर आपका जो है लिक्विड क्या हो जाए, थोड़ा सा डाउनवर्ड, या तो थोड़ा सा अपवर्ड और या फिर आपका डाउनवर्ड, लिक्विड सरफेस से, जो आपकी लिक्विड सरफेस थी उससे अपर अपवर्ड या फिर आपका डाउनवर्ड राइज हो जाए या फिर फॉल हो जाए वर्टिकली। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द कैपिलैरिटी। ठीक है, अब देखते हैं कैपिलैरिटी राइज। या तो आपका कैपिलैरिटी राइज होता है कैपिलैरिटी राइज, या फिर आपका होता है कैपिलैरिटी फॉल। कब राइज होगा, राइज तब होता है जब आपका एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, इस ट्यूब के पार्टिकल के बीच में और इस लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, इधर आपका एडहेसिव हो रहा है, कैपिलरी राइज आपका इधर हो रहा है ना, इसको बोलना है कैपिलरी राइज। ये है आपका कैपिलरी राइज, और ये क्या है आपका कैपिलरी फॉल। इसमें डाउन जा रहा है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आपका एडहेसिव फोर्स होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, जब आपका डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, एडहेशन है, वो ज्यादा होगा, तब आपका होता है कैपिलरी राइज, कैपिलैरिटी राइज। जब आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, कोहेसिव मतलब खुद के पार्टिकल्स के बीच में, मतलब लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, अगर आपका ये मान लो जो ये आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं, इन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में अगर कोहेशन का फोर्स ज्यादा है तो आपका आता है कैपिलरी फॉल। इसमें क्या ज्यादा होता है आपका, कोहेशन का फोर्स। इसमें आपका कोहेशन फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो कैपिलैरिटी होती है, अब एक बड़ा सा पिक्चर बनाते हैं थोड़ा सा। ये ट्यूब थी, ये कंटेनर था, इस कंटेनर में मान लो, इसमें मान लो आपका कैपिलरी राइज हो गया। इसमें आपका ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। ये हमेशा कर्व होता है। कर्व क्यों होता है, इसका रीजन समझना, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा था। अब ये कर्व क्यों होता है, और ये कर्व मान लो आपका एंगल बना रहा है थीटा, कैपिलरी ट्यूब से एंगल कितना है आपका, थीटा है। ठीक है, सिग्मा की वजह से यहां पर क्या आएगा, जो फ्री सरफेस है वहां पर क्या लगेगी आपकी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा से। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो आपका h हाइट से लिक्विड ऊपर चढ़ गया, स्मॉल h हाइट से लिक्विड आपका ऊपर चढ़ गया। ठीक है, देखते हैं सिग्मा क्या है आपका, यहाँ पर सिग्मा है आपका सरफेस टेंशन। फ्री सरफेस पे लगता है हमेशा, ये जो आपकी ऊपर वाली सरफेस है हमेशा ये इसी सरफेस पे लगेगा, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये फ्री सरफेस पे। ठीक है, इसी है कैपिलरी राइज का एग्जांपल है। ठीक है, सो सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। थीटा, थीटा क्या है आपका, थीटा इज द एंगल between between contact of liquid and glass tube। ग्लास ट्यूब और लिक्विड के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा। ठीक है,
सो अब आपको पता है अगर आप निकालो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम या वेट निकालो, आपको कैलकुलेट करना है वेट ऑफ, ध्यान से देखना इस टर्म को, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h इन द ट्यूब। तो क्या निकाल लोगे, वेट जब आप कैलकुलेट करते हो वेट क्या होता है m इंटू जी। m क्या होता है आपका, m होता है मास, मास किसका, इस लिक्विड का। मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक है, डेंसिटी, अगर मान लो आप लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ द ट्यूब इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा इंटू जी। ठीक है, अब एरिया आपका कैसा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, इसका सर्कुलर एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, रो इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच इंटू जी। ठीक है, रो आपकी क्या है यहाँ पर, डेंसिटी है। ये तो हो गया आपका वेट, इतना वेट आपका लिक्विड में ऊपर चढ़ गया है। अब अगर बात करें वर्टिकल सरफेस टेंशन, वर्टिकल सरफेस टेंशन तो वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू सरकमफेरेंशियल, सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इंटू, देखो जो आपका सिग्मा है इसका कौन सा कंपोनेंट इस वेट को ऊपर लेकर के जा रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जिधर से एंगल बन रहा होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, अलग कलर से इसको शो कर देते हैं, ये इसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, एक हो गया सिग्मा कॉस थीटा, दूसरा हो गया सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, चलो तो वेट को ऊपर कौन लेकर के जा रहा है, कौन सा सरफेस, कौन सा वाला कंपोनेंट लेकर के जा रहा है, कॉस वाला टर्म। ठीक है ना, क्योंकि वेट आपका कहाँ है, लिक्विड का जो वेट है, अगर वेट की बात करें तो वेट तो लिक्विड का नीचे लग रहा है, और इसको ऊपर लेकर के कौन जा रहा है, ऊपर साइड में लगा हुआ आपका सरफेस टेंशन जो इसको ऊपर लेकर के जा रहा है, और कौन सा कंपोनेंट इसका ऊपर लेकर के जा रहा है, इसका कॉस थीटा वाला। इसलिए हमने क्या किया, इसका जो सरफेस टेंशन था इसके साथ में सरकमफेरेंस फोर्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, सिग्मा के साथ का है सिग्मा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका भाई, पाई इंटू डी है ना, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जरा इन दोनों को अब इक्वल कर दो, किसको किसको, वेट ऑफ द लिक्विड इंटू वर्टिकल सरफेस टेंशन फोर्स है, ये टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स है ये, टेंशन नहीं है। ठीक है ना, तभी हमने सरफेस टेंशन में किसका मल्टीप्लाई किया, सरकमफेरेंस का। तो जरा इनको इक्वल कर दो, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे, फोर्स, फोर्स कितना आ रहा था, पाई बाई 4 डी स्क्वायर रो जी इंटू एच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। यहाँ से आप सिग्मा की, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो किसकी, हाइट की, एच की, तो एच की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हो तो एच इक्वल टू आ जाता है, बाकी सब चीज़ों को इधर मल्टीप्लाई करो, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ये वाला डी, ये आपका आ जाएगा हाइट। इससे आपने निकाल लिया कि कितनी हाइट ऊपर जाएगा आपका लिक्विड, ये आपकी आ गई कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज निकालना था, राइज का मतलब हाइट निकालना था, तो यानी एच हाइट से आपका जो लिक्विड है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद सेम टाइप आपका क्या होता है, कैपिलरी फॉल। फॉल के केस में भी आपका सेम होगा, बस इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डायग्राम देख लो कैसा है। डायग्राम इसमें है आपका, ये आपका कंटेनर हो गया, ये आपकी ट्यूब हो गई, इस ट्यूब में लिक्विड हो गया आपका। लिक्विड क्या हो जाएगा, हाँ ये आपकी कैसी होती है, इसमें आपका जो एंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है ना। कोहेसिव फोर्स मतलब इसके जो खुद के पार्टिकल है उनके बीच में आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन दिखाना चाहें, सो डायरेक्शन देखो, ये हो जाएगी आपकी सिग्मा की डायरेक्शन, सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा और वेट इधर लगेगा। ठीक है, वेट तो नीचे लग रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या लगेगा आपका, प्रेशर फोर्स। कौन सा प्रेशर फोर्स, जो लिक्विड का प्रेशर होगा उसकी वजह से ये इधर, इसको कहाँ लेकर के जाएगा, ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी आप जब सॉल्व करते हो, सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू मिलती है h की, h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा, इसमें एंगल ये है थीटा, 4 सिग्मा कॉस, सॉरी इसमें एंगल उल्टा मानना है हम, ये एंगल नहीं होता है, ये है थीटा एंगल, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी, ये आपकी हाइट हो जाती है। ठीक है, यह है कैपिलैरिटी फॉल, यह है आपकी कैपिलैरिटी फॉल। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक दो प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। मान लो न्यूमेरिकल है आपका, क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल। सोप बबल है मतलब दो सरफेस में, इंटरनल एंड आउटर, ऑफ 40 mm डाया व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2.5 न्यूटन अबव है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, सरफेस टेंशन। आप बबल के लिए सीधा क्या होता था फॉर्मूला, 8 सिग्मा बाई डी। ये देखो सो बबल के लिए, हॉलो बबल के लिए आपका सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, 8 सिग्मा बाई डी। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करो, आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से कैपिलैरिटी राइज एंड फॉल के भी क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल से, इसके भी आप क्वेश्चन कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला पे सिर्फ वैल्यू पटको और उसके आंसर निकालो। ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं कभी कभी कैपिलैरिटी राइज एंड फॉल के, ज़्यादा नहीं आते, कभी कभी आते हैं। इसके बाद आपका आता है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। क्या होता है वेपर प्रेशर, नाम से ही समझ में आ रहा है, वेपर प्रेशर, वेपर की वजह से जो प्रेशर लगता है, एंड कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, इसकी फिनोमिना मैं समझाता हूँ आपको। आपने अगर लिक्विड को हीटअप करना स्टार्ट किया, लिक्विड को नीचे से हीटअप करना स्टार्ट किया, तो हीटअप करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका उस लिक्विड का जो पार्टिकल है पीवी प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी उस लिक्विड का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो उनके जो बबल्स होंगे, जो पार्टिकल होंगे, बेसिकली लिक्विड पार्टिकल्स, अगर उनका प्रेशर ज्यादा है तो वो कहाँ उठेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। कंटेनर में अगर एक भरे हुए हैं, उनको हमने नीचे से हीटअप करना स्टार्ट किया तो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, क्योंकि प्रेशर में चेंज आ रहा है, किधर जाएंगे वो, ऊपर की तरफ, क्योंकि उनको जगह मिल रही ऊपर से ही निकलने की, बाकी तो इधर उधर से कंटेनर है, तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। जिसने हीट ली वो ऊपर बढ़ेगा, नीचे से हीट ली कंटेनर से ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे से कंटेनर से हीट ली ऊपर बढ़ता जाएगा, और ये जो पार्टिकल होंगे वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। होगा क्या, अच्छा अब ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है आपका, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, खुली सरफेस है अगर आपकी कंटेनर की, तो ऊपर से प्रेशर कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सारे के सारे वेपर पार्टिकल आपके उस रीजन को नहीं छोड़ रहे थे जहां पर आपकी स्टीम बन रही थी, वेपर बन रही थी, सरफेस को, बेसिकली सरफेस को नहीं छोड़ रहे थे। जैसे ही आपका नीचे से लगने वाला प्रेशर वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, उस वैसे ही आपका जो वेपर होता है वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि वेपर जो है नीचे से प्रेशर लगा रही है। ठीक है, किन पर प्रेशर लगा रही, पूरी की पूरी सरफेस पे, दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। ठीक है, एक बार देखते हैं,
अ चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। पहली बात तो लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। द वेपराइजेशन occurs because of continuous escaping of molecules through the free liquid surface। free liquid surface से आपका वेपराइजेशन हमेशा होता रहता है। कंसीडर अ लिक्विड विच इज कन्फाइंड इन अ क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड वेसल में कोई लिक्विड है, लेट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 20 डिग्री एंड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक। द लिक्विड विल वेपराइज एट 100 डिग्री। दिस लिक्विड विल वेपराइज एट 100 डिग्री। when vaporization takes place, the molecules escape from the free surface of the liquid. These vapor molecules get accumulated in the space between the free liquid surface and the top of the vessel. These accumulated vapor exerts a pressure। जो आपकी accumulated vapor होती है ऊपर, जो surface से अभी surface पर आई है vapor लेकिन अभी बाहर नहीं निकली है, प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। मतलब क्या हुआ, वेपर निकली। आप भी अगर कोई सरफेस छोड़ते हो, या आप ऐसे कंसीडर कर लो कि अगर आप कोई सरफेस छोड़ते हो, आप अगर उछल रहे हो, मान लो जंप कर रहे हो, तो उस टाइम पर क्या करते हो, आप नीचे के साइड पे एक पुश क्रिएट करते हो, आप पुश देते हो एक। तो उसी तरीके का इसमें भी होता है। दोनों तरीके की फिनोमेना सेम है कि या तो जो वेपर थी नीचे से आई और ऊपर इकट्ठा हो गई सरफेस पे, वो प्रेशर अप्लाई कर रही किन पर, सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे। दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। ठीक है। दूसरी चीज कैविटी। अभी कैविटी क्या होती है, कैविटी आपकी होती है कि कभी कभी क्या हो जाता है ऊपर से लगने वाला प्रेशर लिक्विड के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। तो जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर लिक्विड प्रेशर से ज्यादा होगा तो जो एयर हो जाएगी, है ना, जो एयर हो जाएगी, जो एयर होती है वो एयर आपकी लिक्विड के अंदर जाकर के उसके अंदर बबल बनाने लगती है। क्या है देखो जरा एक बार। Now consider a flowing liquid in a system. If the pressure at any point in this flowing liquid, मान लो कोई लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, उसी टाइम पर आपका कैविटेशन होता है। जब आपका फ्लो कर रहा होगा लिक्विड, उसी टाइम पर आपका क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर, जो आपका लिक्विड का प्रेशर है, उसका प्रेशर आपका वेपर प्रेशर से कम हो गया। तो लिक्विड का प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो ऊपर से जो प्रेशर लगा रहे थे वेपर, यानी वो वेपर फिर से आकर के लिक्विड के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। और जब लिक्विड के अंदर अगर एयर आ गई तो वो एयर उस जगह पर क्या बना देगी, कैविटी। दैट कैविटी इज नोन एज द, दैट फिनोमिना इज नोन एज द कैविटेशन। द प्रेशर डेवलप्ड बाय द collapsing bubbles is so high that the material from the adjoining boundaries gets eroded and cavities are formed on them. This phenomena is known as the cavitation। ठीक है, ये आपका होता है कैविटेशन।